नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी मगर। इसमें 2 कविताएं हैं आपकी, जिसमें से हमने एक कविता यानी कि जो आपकी कविता के बहाने जो आपकी कविता है उसको हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था और दूसरी कविता को आज हम यहाँ पर रीड करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम दोनों कविताओं की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और साथ ही कठिन शब्दों को भी डिस्कस करेंगे। तो ये कविताएं दोनों लिखी गई हैं कुंवर नारायण जी द्वारा। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर कुंवर नारायण जी के बारे में भी पढ़ा था। तो जैसे हमने उनके बारे में बताया यहाँ पर आपको कि उनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, ये सब इनके काव्य संग्रह और काव्य प्रबंध काव्य हैं। और आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है, मेरा साक्षात्कार, ये सामान्य रचना है। तो देखिए यहाँ पर जो कविता लिखी गई है कविता के बहाने, वो आपकी लिखी गई है इन दिनों। जो इनका काव्य संग्रह है उससे ली गई है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कविता है और लास्ट सेशन में हमने पढ़ी भी थी। तो एक बार उसकी नेक्स्ट वाली कविता को अभी हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम पाठ को आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए हमें कविता के प्रतिपाद्य विषय को यहाँ पर पढ़ना होगा। तो इससे पहले हमने जो कविता पढ़ी थी उसके प्रतिपाद्य विषय को हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी दूसरी कविता है, जैसे हमारा कविता के बहाने जो हमारी कविता थी वो इन दिनों कविता से ली गई थी। और यहाँ पे जो दूसरी कविता है बात सीधी थी मगर, ये जो है वो कविता ली गई है दूसरा कोई नहीं तो संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद उकेरते हुए, कि कथ्य क्या है और माध्यम के द्वंद, यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं और किस माध्यम से कह रहे हैं, उन दोनों के द्वंद को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। तो यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान कहना कुछ चाहता है और कहता कुछ है और सामने वाला जो है उसको कई बार समझ लेता है, कई बार नहीं समझ पाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि कविता के में कथ्य और माध्यम के द्वंद उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। देखिए हर बात जो हम बोलते हैं, हम जो कहते हैं, उसके लिए कुछ शब्द नियत होते हैं। और वैसे ही जैसे अगर मेरे को आपको कुछ कहना है, ठीक है, अगर किसी को हमने धन्यवाद कहना है, किसी का शुक्रिया अदा करना है, किसी का अगर उपकार हमें उसके उपकार को हमने उसको दर्शाना है तो हम कहेंगे धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। या फिर अगर हमें किसी को आज्ञा देनी होगी या कोई भी बात, हर एक चीज, हर एक बात को कहने के लिए अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, अलग अलग तरह के खास शब्द नियत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए, ठीक है ना, एक निश्चित सांचा होता है। अब देखिए जो पेज होते हैं, आपने देखा होगा कि हर एक पेज हर एक सांचे में फिट नहीं होता। हर एक सांचे के लिए एक निश्चित अलग तरह का पेज बनाया जाता है जो उसमें फिट हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से अब जब जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, अर्थ जो है वो सेम होता है, ठीक है, लेकिन जो शब्द होता है उसको हम वहां पर प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था पर्यायवाची शब्दों के लिए, कि अगर हम गंगा जल शब्द को गंगा पानी कहेंगे, ठीक है, अगर हम गंगा जल शब्द को गंगा पानी कहेंगे तो बहुत ही ज्यादा अटपटा लगेगा, ठीक है ना। तो गंगा जल शब्द जो है वो आपका सटीक बैठता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं उन सबको भी उन सबके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। देखिए भले ही वो पर्यायवाची होते हैं यानी कि सेम अर्थ देने वाले होते हैं, लेकिन स्थान के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से, प्रयोग करने के हिसाब से उनके भी अपने अलग अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। कोई भी अच्छी बात है या अच्छी कविता है तो उसका सही शब्द के साथ जुड़ना होता है। कोई अच्छी बात, अगर किसी ने आपको अच्छी बात कही तो इसका मतलब है कि उसने शब्दों का काफी अच्छे से मेल किया है, काफी अच्छे से जोड़ किया है, शब्दों को काफी अच्छे से जोड़ा है। तो ऐसा तब होता है जब किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, यानी कि उस टाइम पे फिर हमें कोई भी किसी भी, अगर आपने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी चीजों का आपने प्रयोग किया है, तो आपको किसी भी एक तरह से दबाव की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, या कुछ ऐसा आपको उदाहरण नहीं देना पड़ता जिससे कि आपको एक्सप्लेन करना पड़े बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा कि वह सहूलियत के साथ हो जाता है। देखिए उसमें कुछ भी हमें बहुत ज्यादा पेच कसने की जरूरत नहीं होती, वो सहूलियत के साथ हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कविता में बताया गया है कि बात सीधी थी मगर किसी कारणवश जो है कुछ शब्दों के कारण वो टेढ़ी हो गई। तो जरा सा उसको पढ़ लेते हैं कविता को, फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम दोनों कविताओं का भावार्थ यानी कि सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही कठिन शब्दों को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में आपने देखा हमने कविता पढ़ी, कविता के बहाने। देखिए बुक से पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ते हैं चैप्टर्स को तो आपको याद रहता है कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा था और कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, किसके कवि कौन है, किसके लेखक कौन है, ठीक है। तो एक बार पाठ्य पुस्तिका से जरूर चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद आपको, जैसे मैंने कहा कि अलग से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर, कविता का नाम है बात सीधी थी पर। तो अब क्या हुआ कि बात सीधी थी पर, तो जैसे हमने कहा ना कि कोई भी जब आप शब्द उच्चारण कर रहे होते हैं, कोई भी शब्द आप जब बोल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बोलते वक्त हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह के शब्द नियत होते हैं, फिक्स होते हैं कि कहाँ पर किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। जिस तरह से हर एक सांचे के लिए अलग अलग तरह का पेच निश्चित होता है, या अलग अलग पेचों के लिए अलग अलग तरह के सांचे निश्चित होते हैं, उसी तरह से भाषा के लिए भी नियत शब्द होते हैं कि आपको किस तरह से, देखिए अगर आप कहते हैं ना कि इसको सलीका नहीं है बोलने का, इसको तरीका नहीं है बोलने का, क्योंकि वो भाषा के में शब्दों का प्रयोग जो है सही तरीके से नहीं करता है। तो यहाँ पर भी यही कहा कि बात तो बिल्कुल सीधी थी, जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो बात बिल्कुल सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी पड़ गई, कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो गया, कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग हो गया कि एक तरह से कह सकते हैं इम्प्रेशन जमाने के लिए या उसको और प्रभावी बनाने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो गया, कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग हो गया कि उसके चक्कर में वो जरा टेढ़ी पड़ गई। तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में, कि बात तो सीधी सादी सी में थी, जो मैं आपसे कहना चाहता था, जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई और उसे पाने की कोशिश में, कि यार नहीं गलत कर दिया मैंने, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। अब उसको सीधा करने के चक्कर में उसको जरा सा पाने, वापस पाने की, यार मैं जो कहना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था, उसको वापस पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा,
तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। अब देखिए, जब वो उन्होंने फिर से सोचा कि अरे यार ये तो गलत हो गया, कि यहाँ पर मुझे इस तरह से यहाँ पर नहीं कहना चाहिए था। अब वो फिर से अपनी बात को वापस लेना चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं, और उस चक्कर में उन्होंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, यानी कि सही करने के लिए, जो बात कही थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको एक तरह से उसको सामने वाले की समझ में आए इस तरह का बनाने के लिए उसे तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा, यानी कि उसमें बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की है, कि यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन करने की कोशिश की, फिर उसे घुमाया फिराया, यानी कि जो सीधी बात थी उसको एक तरह से काफी ज्यादा उल्टा पलटा दिया गया, तोड़ मरोड़ा गया, घुमाया फिराया गया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि चलो बात या फिर बन जाए, यानी कि जो कहा था वो सामने वाले को समझ आ जाए। ठीक है, बात जो कही थी या तो ऐसा हो कि वो सामने वाले को समझ आ जाए, और या फिर ऐसा हो कि वो भाषा के चंगुल से बाहर आए, कि ऐसा मतलब उसमें जरूरत ना पड़े कुछ एक्सप्लेन करने की, कुछ बताने की, कुछ समझाने की, वो इस भाषा के चक्रव्यूह से बाहर आए। ठीक है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ और बात भी पेचीदा होती चली गई। अब देखिए, भाषा तो खराब हो ही रखी थी, अब भाषा के साथ साथ जो है बात और भी पेचीदा होती चली गई। जब उसको कस रहे हैं, अब देखिए, अगर आपका कोई आपने जो हमने कहा सांचा है, फिक्स सांचा है, और आपने वहां पर पेच डाला, ठीक है, आपको उस पेच को उसको कसना है, उसको परफेक्ट तरीके से बिठाना है, लेकिन आपने उसमें गलत पेच डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप घुमाते रह जाएंगे, घुमाते रह जाएंगे, घुमाते रह जाएंगे, ना तो वो कसी जाएगी चूड़ी और ना ही वो बाहर अब निकल पाएगी। यानी कि अब वो इस तरह से फंस गई है कि ना तो वो बाहर आ पा रही है और ना ही वो उसमें फंस पा रही है। तो क्या हो रहा है कि भाषा तो खराब हो ही गई, बात और भी पेचीदा हो गई। यानी कि जो आपने कील फंसाई, जो आपने पेंच डाला, वो उसमें और ज्यादा बुरी तरह से फंस गया है। यानी कि अब वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। अब देखिए, सारी मुश्किल को, जो ये प्रॉब्लम आई थी, जो ये दिक्कत आई थी, जो पेंच फंस चुका था, जो पेंच फंसाया गया था, उसको धैर्य से समझने के बजाय आखिर गलती क्या है, इसमें और बारीक पेंच चाहिए या इसमें मोटा पेंच चाहिए, ठीक है ना, कि बात को समझे बगैर, सारी मुश्किल को, कि आखिर मैं जो समझाना चाह रहा हूं लोगों को, जो मैं बताना चाह रहा हूं लोगों को, क्या करूं, उसमें कुछ शब्द और जोड़ूं अच्छे से, या कुछ शब्दों को निकालूं, कुछ शब्दों को चेंज करूं, ये सब चीजों को समझने के बजाय, मैं पेज को खोलने के बजाय, ठीक है, इन सब चीजों को समझे बिना मैं बात को बाहर निकालने के बजाय उसको बेहतर कसता चला जा रहा हूं। यानी कि कोई बात नहीं, किसी तरह से तो टिकेगा, जबरदस्ती उसमें फंसाता जा रहा हूं। कई बार होता है हमारे साथ ये, कि अगर आपको परफेक्ट साइज का पेंच नहीं मिला, ठीक है, तो क्या होता है, पहले तो वो फ्री हो जाता है, एक तो एकदम से जाएगा, फिर आप अगर पूरी तरह से आप उसको कसते चले जाएंगे, कसते चले जाएंगे, कसते चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो कहते हैं उसे बेहतर मैं कसता जा रहा था, मैं उसे और अच्छी तरीके से कसने की कोशिश कर रहा था, मैं और अच्छी तरीके से उसे बिठाने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज जो है इसमें फिट हो जाए, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। देखिए, वो कहते हैं कि बात को ठीक करने के बजाय मैं उसे बेहतर तरीके से कसता जा रहा था,
क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। यानी कि जो मैं ये करतब कर रहा था, इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। वो कहते हैं कि इसमें मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। जो तमाशबीन थे, यानी कि वो कहते हैं कि जो मेरे शब्द थे, जो शब्दों से मैंने रचना रची, जो शब्द से मैंने कोई भी कविता बनाई या कोई भी एक तरह से कोई भी मैंने अपना अनुभव दिखाया, कोई भी मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, कोई भी चीज, तो वो कहते हैं कि जो मैं ये बेहतर कसता चला जा रहा था ना, इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि मुझे साफ सुनाई दे रही थी मेरे इस करतब पर तमाशबीनों की वाहवाही। यानी कि तमाशबीन यानी कि जो लोग जो है खड़े हैं, जो लोग मेरी कविता को सुन रहे हैं, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उनकी वाहवाही वो बहुत अच्छे से मुझे सुनाई दे रही थी, साफ साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार वही हुआ। अब वो कहते हैं अंत में, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार वही हुआ। अब देखिए, अगर कहीं पर जबरदस्ती से बात जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर जबरदस्ती पेंच फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है एक टाइम पे, अगर आप जबरदस्ती बार 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 उसको कसने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम पर आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अब देखिए, चूड़ी मर गई क्या होता है, तो देखिए आपने देखा होगा, मान लो ये आपका पेंच है, ठीक है ना, ये है आपका एक पेंच। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से जो पेंच होता है ना, उसमें इस तरह से चूड़ियां बनी हुई होती है, और यहाँ पर जो होता है ये कसने के लिए होता है। यहाँ पर आप पेंचकस ऐसे फंसाते हैं और फिर उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, उसको जोर जोर से घुमाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो जगह है, ये गैप जो है, ये पेचकस फंसाने के लिए होता है। इसमें आप इस तरह से पेचकस फंसाते हैं और फिर उसको इस तरह से कस देते हैं। तो वो कहते हैं कि बार बार जोर जोर से वो कसे जा रहे थे, क्योंकि उनको सुनाई दे रही थी साफ जो तमाशबीन थे उनकी शाबाशी। तो यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वो अपनी जो कविता है उसको अलग अलग तरीके से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उसको और भी पेचीदा करते जा रहे थे, कसते जा रहे थे, अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करके भाषा को एक तरह से बहुत ही पेचीदा बना रहे थे। और इसमें उनको, जो उनके पसंदीदा लोग थे, जो उनको पसंद करते थे, वो जो है तालियां बजा रहे थे, क्लैप कर रहे थे उनके लिए और शाबाशी दे रहे थे, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस तरह से शाबाशी दे रहे थे। तो लेकिन वो कहते हैं अंत में क्या हुआ कि जोर जबरदस्ती के कारण बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मर गई यानी कि जब आप उसको कसते रहेंगे कसते रहेंगे कसते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो चूड़ियां होंगी ना, ये घिस जाएंगी, ये टूट जाएंगी, और क्या होगा, वो जो कील है, वो जो पेंच है, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। यानी कि अब वो केवल ठोका जा सकता है, उसको एक तरह से फंसाया नहीं जा सकता किसी भी चीज में। तो आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जैसे मैंने बताया ना कि सांचे में अगर आप जबरदस्ती जो है किसी भी चूड़ी को कस रहे होंगे, किसी भी जो आपका पेंच है उसको कस रहे होंगे, तो क्या होता है, एक टाइम बाद उसकी चूड़ी टूट जाती है और वो फ्री हो जाता है, बिल्कुल वो वैसे ही फ्रीली घूमता रहता है। तो वो कहते हैं कि बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, और वह भाषा में बेकार होकर घूमने लगी, यानी कि अब उसका कोई वैल्यू, अब वो बेकार ही उसमें घूम रही है, अब उसका कोई वहां पर वैल्यू नहीं है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे मैंने कहा ना कि जब चूड़ी मर गई, जब चूड़ियां टूट गई,
तो अब उसको केवल और केवल कील की तरह ठोका जा सकता है, कसा नहीं जा सकता, क्योंकि कसने के लिए तो पेंच चाहिए। अब उसको केवल हथौड़े से ठोका जा सकता है। तो वो कहते हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी कि जब वो किसी रचना, कविता की रचना कर रहे थे, किसी चीज की रचना कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत कोशिश की उस कविता को, उस कहानी को, या जो भी चीजें वो लिख रहे थे उसको सुंदर बनाने की। और बनाते 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 मेहनत करते करते एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल ही फ्री हो गया। यानी कि शब्द जो है इस तरह के हो गए कि अब उनका कोई मूल नहीं है, वो भाषा में बेकार घूमने लगे। तो वो कहते तब मैंने उन्हें उसी जगह कील की तरह ठोक दिया, यानी कि बिल्कुल बिठा दिया सटीक तरीके से, ताकि अब ये जो है बिल्कुल फ्री ना घूम सके। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब देखिए बात जो उन्होंने जबरदस्ती वहां पर ठोकी, ठीक है, बात जो उन्होंने जबरदस्ती वहां पर रखी, उसके लिए कहते हैं कि ऊपर से ठीक ठाक। अब देखिए ये ऊपर से तो ठीक ठाक थी, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, ना ताकत थी। बात ने एक जो शरारती बच्चे की तरह, वो कहते हैं कि ऊपर से तो वो ठीक लग रही थी, क्योंकि अब वो ठुक चुकी थी, कस चुकी थी, वहां पर ठोकी जा चुकी थी। तो वो कहते हैं कि ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर ना तो उसमें कोई कसाव था और ना ही उसमें कोई ताकत, क्योंकि उसकी चूड़ी मर चुकी थी, उसे जबरदस्ती वहां पर ठोका गया था। यानी कि बात जो थी उसे जबरदस्ती रखा गया था, उस बात की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई महत्व नहीं था, कोई उसमें कसाव नहीं था, ना कोई ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह बात जो थी, यानी कि जो बात जिसको रखा गया था वहां पर, उसने एक शरारती बच्चे की तरह, वो कहते हैं, मुझसे खेल रही थी। वह बात जो है एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और मुझे पसीना पोंछते देख, क्योंकि इतना सब कुछ मेहनत करने में मुझे बहुत सारा पसीना आ गया, और वो कहते हैं मुझे पसीना पोंछते देख पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इस तरह की बात जो है भाषा कह रही है लेखक को कि क्या तुमने बात को सही तरीके से बोलना, सही तरीके से रखना, लोगों के सामने सही तरीके से भाषा का प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? तो देखिए ये एक कविता जो है हमारी दूसरी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि इस तरह से हमने दोनों ही कविताएं यहाँ पर पढ़ ली हैं, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम दोनों कविताओं की सप्रसंग व्याख्या और साथ ही अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि कविता आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।